देवगांव की लड़की रूपा देवगांव पहाड़ों के नीचे बसा एक शांत खूबसूरत गांव था। मिट्टी की झोपड़ियां, सरसों के पीले खेत और गांव के बीच बहती छोटी नदी सब मिलकर इस जगह को किसी कहानी की दुनिया जैसा बनाते थे। उसी गांव में रहती थी रूपा, 22 साल की, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और कंधों तक फैले घने बाल। सुंदरता ऐसी कि मंदिर की मूर्ति भी शर्मा जाए। पर किस्मत अजीब तरह की। रूपा बचपन से ही चंचल, हंसमुख और मेहनती थी। घर में माँ नहीं थी, पिता गंगाराम अकेले ही उसे पाल पोस कर बड़ा करते। पर गांव में एक बात अक्सर कही जाती, इस लड़की के कदम कहीं टिकते नहीं, इसकी किस्मत कुछ और लिखी है। रूपा को यह सब किस्से पसंद नहीं थे। वह तो बस एक साधारण लड़की की तरह खुशहाल जिंदगी चाहती थी। 23 साल की होते ही रूपा की पहली शादी पास वाले थामनपुर गांव में सुंदर और पढ़े लिखे युवक बलराम से तय हुई। शादी खूब धूमधाम से हुई, पंडाल जगमगा रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे। पर जैसे ही रूपा उस घर की दहलीज पर पांव रखती, कुछ अजीब हुआ। दीपक अचानक बुझ गए, हवा का झोंका आया, पर चारों ओर सन्नाटा था। सास ने फुसफुसाकर कहा, ये अच्छा संकेत नहीं। पहले कुछ दिन ठीक चले, लेकिन 2 महीने बाद ही एक के बाद एक झगड़े शुरू हो गए। किसी बात पर बलराम नाराज, किसी बात पर सास टोकने लगी और घर का माहौल दिन ब दिन खराब होता गया। 3 महीने बाद ही रूपा को मायके भेज दिया गया। पहली शादी टूट गई। गांव में फिर चर्चे, लड़की के कदम भारी हैं, ये कहीं टिक नहीं पाती। कुछ महीनों बाद रिश्तेदारों की सलाह पर रूपा की दूसरी शादी दूर के गांव राजापुर के एक किसान धवल से करा दी गई। धवल अच्छा इंसान था, लेकिन शादी को कुछ हफ्तों बाद ही धवल के खेतों में लगातार नुकसान होने लगे। घर में आर्थिक तंगी आ गई, बोझ बढ़ा और धीरे धीरे रूपा को हर मुसीबत की जड़ माना जाने लगा। सास का ताना, जब से ये आई है घर में बरकत ही खत्म हो गई है। 1 साल पूरा होने से पहले ही धवल ने रूपा को यह कहकर छोड़ दिया कि शायद हमारी किस्मत साथ नहीं लिखी थी। रूपा टूटी पर लौटी। गांव वालों ने फिर कहा, कितनी भी कोशिश कर ले। तीसरी बार भी रूपा की गोद खाली, हाथ खाली और किस्मत भी खाली ही रही। अब लोग साफ कहने लगे, लिखा कहीं और है, वहां जाएगी तभी टिकेगी। अब रूपा 25 की हो चुकी थी, पिता बूढ़े हो रहे थे, समाज की बातें उन्हें अंदर तक चुभती थी। पर क्या किया जा सकता था। रूपा खुद भी अब डरने लगी थी किसी नए रिश्ते से। पर मजबूरी में चौथी शादी हो गई हनुमानगढ़ के मिलन से। मिलन अच्छा था, परिवार की समझदारी, लेकिन शादी के कुछ ही हफ्तों बाद रूपा बीमार पड़ गई। भारी बुखार, कमजोरी, बेहोशी। महीनों इलाज चला, पैसा खत्म होने लगा और तभी मिलन के परिवार ने हाथ खड़े कर दिए। और चौथी शादी भी किस्मत की वजह से टूट गई। अब पूरा गांव एक ही बात कह रहा था, यह लड़की जहां की है, किस्मत उसे वहीं वापस ले जाएगी। समय बीता। एक दिन देवगांव के ही बुजुर्ग पंडित रामलोचन ने गंगाराम को बुलाया और कहा, गंगाराम, तुम्हारी बेटी की रेखाएं मैंने पढ़ी हैं। यह लड़की चाहे कितनी भी शादियां करे, उसकी किस्मत एक ही घर से जुड़ी है, और वो घर है सीताराम चौधरी का। सीताराम चौधरी, वो तो गांव का पुराना, सम्मानित पर अकेला आदमी था। उसकी पहली पत्नी। लड़की की किस्मत उसी घर की दहलीज पर टिकने वाली है। जहां उसका भाग्य लिखा है, वहां वहीं जाएगा। गंगाराम ने सोच विचार कर रूपा की 5वीं शादी सीताराम चौधरी से कर दी। शादी सादा थी, बिना शोर शराबे के। रूपा डर रही थी, सोच रही थी कि शायद ये शादी भी टूट जाएगी। पर जैसे ही वह सीताराम के घर पहुंची, वहीं पुरानी देहरी जहां कभी उसकी माँ आया करती थी, जहां उसका बचपन गुजरा था। रूपा ने अचानक एक अजीब सी शांति महसूस की। ये वही घर था जिसे वह हमेशा दूर से देखती आई थी। ये घर उसे अजीब सी अपनापन देता था। और हैरानी की बात, इस बार कुछ भी बुरा नहीं हुआ। न कोई झगड़ा, न कोई बीमारी, न कोई अपशकुन। सीताराम शांत स्वभाव का था, समझदार था। रूपा मेहनती थी, विद्वान थी और बहुत जल्दी उस घर की जिम्मेदारी संभाल ली। दिन बीतते गए, गांव वाले देखते रहे। रूपा इस घर में टिक गई। किसी ने कहा, देखा, बता तो दिया था, जहां लिखा हो लड़की वही रहती है। एक शाम बारिश हो रही थी। रूपा आंगन में बैठी थी। तभी सीताराम ने धीरे से कहा, रूपा, तुम्हें कुछ बताना है। और जो बात उसने बताई, उससे रूपा की आंखें भर आई। सीताराम बोला, तुम्हारी माँ ने मरने से पहले मुझसे वचन लिया था कि अगर तुम्हारी किस्मत कभी कहीं न टिके तो मैं तुम्हें यही वापस लाऊंगा, क्योंकि वह जानती थी कि तुम्हारी किस्मत इस घर से जुड़ी है।
रूपा हैरान। सीताराम आगे बोला, तुम्हारी माँ बचपन में मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। हमने एक दूसरे को भाई बहन मान रखा था। उसने कहा था, रूपा का आसरा मेरे घर में है, उसे वही शांति मिलेगी। रूपा रो पड़ी। उसे लगा जैसे उसकी माँ की आत्मा ने उसे हर गलती, हर टूटन, हर असफल शादी के रास्ते से घुमाते हुए आखिर उसी जगह पहुंचा दिया जहां उसका असली ठिकाना लिखा था। गांव में बातें चलती रही, पर इस बार बातें बुरी नहीं बल्कि हैरानी भरी थी। कितने भी घर बदल ले, लड़की वही रहती है जहां उसके कदम लिखे होते हैं। रूपा अब खुश थी। सीताराम के साथ उसका रिश्ता विश्वास और सम्मान पर टिका था। वे दोनों मिलकर देवगांव को एक बेहतर जगह बनाने लगे। लोग आज भी कहते हैं, किस्मत बहुत बड़ी चीज है। चाहे इंसान कितनी ही शादियां कर ले, कितनी ही राहें चुन ले, जहां उसका लिखा वो वहां वही वापस आता है। और रूपा, वह अब देवगांव की मिसाल बन चुकी थी। दर्द से टूट कर भी टिक कर खड़ी रहने वाली मिसाल। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे।